आप लोगों पर ये एलिगेशंस भी लगे हैं कि आपकी वीडियोस फॉरेन क्रिएटर से काफी सिमिलर होती है। सिमिलर नहीं, वो पूरी उठाई भी रहती वीडियो से, बताओ मैं पूरी कॉपीड भाई A to Z। वैसे आदि भाई अप्रॉक्स कितनी अर्निंग हो जाती है इस टाइप की लॉन्ग वीडियोस से? तो लाइक एक महीने में कितनी फॉर्च्यूनर खरीद सकते? हेलो हर महीने 4 में भी 4 तक आई थी। और स्टीलिंग भाई आप? भाई मैं सही बता तो मेरे आधी की इनकम के आधी कर लो भाई। थे लीड कर रहे थे आदि, मैकेडन और बेबू, यही 3 मेन थे टॉप 1 to 3 में। लीड भी कुत्ते ने मेरा स्कोर उड़ा दिया था पूरा। तो आज के इस अमेजिंग माइनकास्ट पॉडकास्ट में हमने बुलाया है आदि स्पॉट, स्टील विंग एंड ट्रिगर्ड बॉय को, एंड हम जानेंगे इन तीनों की यूट्यूब जर्नी के बारे में। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यो कैसे हो स्टील, आदि एंड ट्रिगर्ड भाई? तो क्या चल रहा है लाइफ में? बढ़िया भाई, एकदम मस्त चल रही जिंदगी, बिल्कुल सब क्रेजी चल रहा है भाई, ऑल गुड। मेरा भी बस चल रहा है भाई, तुम बताओ कैसे हो? हम भी बढ़िया है भाई, बस चल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेट्स स्टील विंग भाई फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अरे थैंक यू यार, मेरे बहुत दिनों बाद हो रहे हैं आई थिंक। तो स्टील एंड ट्रिगर्ड भाई लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं आ रही है? इतनी इनकंसिस्टेंसी क्यों? बताओ भाई, ट्रिगर्ड भाई। आंसर तू कर। देखो भाई, मैं अगर सिंपल सा आंसर दूं तो मैं हूँ आलसी आदमी। मैं शॉर्ट्स बनाने के बाद थक जाता हूँ पूरा, रिसर्च करके, एडिटिंग करके, वो करके, भलाना ढिमकाना करके मैं थक जाता हूँ पूरा। और मेरे से फिर लॉन्ग का वो लेने का वो नहीं होता। लेकिन अब मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि 1 मिलियन हो गए मेरे, एंड बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ मेरे को। मेरे एक्चुअली व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं आजकल मैं पीक में चल रहा हूँ अपने माइनक्राफ्ट मतलब कि चैनल के। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं वो डालूंगा मैं कुछ दिन में ही लॉन्ग। मेरे ख्याल से आपको आ जाना चाहिए लॉन्ग वीडियोस पे, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है आपका काफी वेट कर रही है। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दो, लाइक अपना रियल नेम, आप कहाँ रहते हो एंड ऑल। देखो भाई, मेरा नाम है आयुष प्रसाद, अगर मैं पूरा बोलने जाऊँ तो। और मैं अभी आई थिंक मैंने 12th पास किया है और मैं अभी कॉलेज में जस्ट गया हूँ। और मेरी एज मेरी अभी 18 है, ठीक है। और मैं रहता बिहार में हूँ। बस यही है मेरा, तो यही है पूरा वो कि मैंने बेकार से कॉलेज ले लिया, यूट्यूब को परस्यू कर देख लिया अच्छे से, बस। एंड आदि भाई आपकी इंट्रोडक्शन? तो मेरा भाई रियल नेम है आदित्य सजवान, और शायद से तुम्हें पता हो कि मैं उत्तराखंड से रहता हूँ। एंड या भाई स्टील की तरह थोड़ा बहुत मेरे हाल भी भाई पढ़ाई से लेके, तो मैंने पहले तो 1 साल गैप लिया भाई पूरा स्कूल खत्म होने के बाद। उसके बाद मैं कॉलेज डालने बैठा और मैं ओपन से कर रहा हूँ अभी कॉलेज, जिससे मेरे को यूट्यूब के लिए टाइम मिले। एंड टिकट भाई आप? ओके, सो मेरा नाम है कुशल और मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर। और भाई मेरा भी कॉलेज चल रहा है, 3rd ईयर है और मैं जाता बिल्कुल नहीं हूँ कॉलेज में। तो आप लोगों ने YouTube वगैरह कैसे स्टार्ट किया? लाइक इसकी बैक स्टोरी क्या है? भाई आदि भाई मेरी स्टोरी तो बहुत बढ़िया वाली यार भाई। मैं बता दूं, जब लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, थोड़ा एंडिंग में लॉकडाउन के उस टाइम शॉर्ट्स का ना नया वो आया था फीचर उसके अंदर, यूट्यूब के अंदर। और उस टाइम कंपटीशन बहुत कम था शॉर्ट के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया वीडियो है, छोटी वीडियो बनानी डालनी। तो मैंने बनाए वीडियोस, पहले PUBG की डाला करता था। और एक टाइम मैंने क्या किया, मैं तुम्हें आज थोड़ा सीक्रेट बताता हूँ। एक टाइम मैंने लिटरली लाइव इंसान की वीडियो उठा के डाल दी शॉर्ट में, माइनक्राफ्ट वाली। और उस पर जो बूम किया उस टाइम वो पार्ट, और मेरे 10,000 सब्सक्राइबर थे इंस्टेंटली। लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स भाई मेरा चैनल डेड हुआ, किसी और की वीडियो है। तो उसके बाद तो मुझे समझ आ गया था इतना कि माइनक्राफ्ट देखना चाहते हैं लोग। तो उसके बाद मैं कहीं ना कहीं माइनक्राफ्ट उस पे शिफ्ट हो गया था, टिकटॉक हैक्स वगैरह ये सब दिखाने लग गया था मैं। अच्छा, मेरे ख्याल से आपकी एक सर्वाइवल सीरीज भी थी जो कि आप पॉकेट एडिशन में खेलते थे ना? हाँ, वो उस टाइम में शॉर्ट्स भी डालता था ना, तो उसके साथ लॉन्ग डालने के लिए मैंने सर्वाइवल सीरीज भी डाली थी पॉकेट एडिशन में। अब फोन वगैरह था भाई मेरे पास उस टाइम पे, पीसी वगैरह तो कुछ लाए नहीं घर वालों ने, तो उसी पे क्या सब स्टार्ट। एंड स्टील विंग भाई आप बताइए। मेरा भी कुछ ऐसे सिमिलर स्टोरी है, सही बताओ तो। मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, लॉकडाउन से भी पहले। हम लोग, मैं और मेरा भाई करके बनाते थे। पहले हम लोग ना ऐसी वीडियोस बनाते थे कि काइंड मास्टर में एडिट कैसे करे, थंबनेल कैसे लगाए, यूट्यूब के टिप्स एंड ट्रिक्स, सब मोनोसदी वगैरह ना बहुत कुछ चल रहे थे। फिर मैंने भी आदि जैसा भाई अज्जू भाई फनी मूवमेंट, जब अज्जू भाई ने BGMI खेला था, जब नया BGMI निकला था, उसमें भी एक्चुअली व्यूज आए थे भाई। उसमें 1 के व्यूज चले गए, तो उस पर मेरे को लगा कि भाई साहब ये क्या है शॉर्ट्स, ठीक है। तो मेरा ऐसे ही था। फिर मैंने देखा कि माइनक्राफ्ट में एक्चुअली बहुत ऑडियंस थी। मैंने जब उस समय देख रहा था ना कि माइनक्राफ्ट की ऑडियंस बहुत सारी थी, तो मैंने सोचा हम भी क्यों नहीं ये बनाते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया था। उस समय जब मैंने देखा तो शॉर्ट्स पे 3 लोग वो कर रहे थे, लीड कर रहे थे, आदि, मैकेडन और बेबू, यही 3 मेन थे जो कि वो कर रहे थे टॉप 1 to 3 में। तो मैंने सोचा भाई हम भी ऐसे ही करते हैं। आदि वगैरह को देख के मैंने शुरू किया था। फिर ऐसे करके मैंने भी ऐसे ही मैंने भी शुरू किया। एंड फिर स्टार्टिंग में तो मैं एक दिन में
लगभग 8-8 शॉर्ट्स डालता था एक दिन में, ठीक है। फिर मेरे को फिर पता चला नहीं भाई इतनी भी क्वांटिटी नहीं डालनी, लोग बेकार ही डालता था। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपनी क्वालिटी इंप्रूव की, फिर धीरे धीरे करके हम लोग इधर आ गए भाई। और ट्रिगर्ड भाई आप बताइए। और भाई मेरा तो लाइक शुरू से माइनक्राफ्ट का ही था, बट ना एकदम स्टार्टिंग में ना जो गेम था ना बीजीएमआई, तो ना मैंने पहले उससे स्टार्ट करा बीजीएमआई से, क्योंकि मैंने क्रिएटर था बॉलीवुड गेमिंग नाम से, तो उनके साथ में खेलता था, तो वहां से बीजीएमआई स्टार्ट किया। बट ना फिर वो ना ग्रोथ मेरी जीरो थी उसमें, तो चैनल था गेमिंग विद शिवांग और एपिक टिपिक, ये सब जो मैं देखता था ना, तो ना मुझे देखा यार ये चीज मैं कर सकता हूँ यार, तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, उनकी कॉपी करी, 2-3 वीडियोस मैंने चली मेरी वो चीज, तो तब मैं थोड़ा माइनक्राफ्ट के अंदर एंटर हुआ था। और फिर मैं आदित्य से और स्टील से मिला, फिर भाई साथ में सब बनाते हैं जब बनाते हैं। एंड आदि एंड स्टील भाई आपका तो फुल टाइम यूट्यूब चल ही रहा होगा ना? मेरा तो फुल टाइम ही है। सब एंड कुछ स्टील त्याग भाई दे भाई, आपका? यूट्यूब के चक्कर में अभी चलाना ही पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है ना दूसरा। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। लेकिन ट्रिगर्ड भाई आपका क्या, बिकॉज आपने तो 6 महीने से वीडियो नहीं डाली। और मेरे ना एक्चुअली 1 और 2 चैनल और हैं जिस पर लाइक कभी किसी को पता नहीं है उसके बारे में, सब आदि और स्टील को पता होगा, और वो भी लाइक बहुत प्राइवेट रहेगा, तो भाई वहां से जो आता है मेरा लाइक फेसलेस चैनल है ना? हाँ फेस माइनक्राफ्ट का ही है जो भी है, बट उसमें हाँ फेसलेस ही बोल सकते हो उसको भी। और ट्रिगर्ड भाई की बातें कर ही रहे हैं तो ये भी बता दो कि इतने बड़े बड़े क्रिएटर से कांटेक्ट कैसे है तुम्हारे? ओह तो भाई वो ये चीज स्टार्ट होती है मकाडन के सर्वर से, और एक मकाडन फर्स्ट बंदा था जिससे ना मैं मिला था माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के अंदर, मतलब एक क्रिएटर को पकड़ा, उसके थ्रू फिर उसके जो दोस्त था उससे बातें शुरू करी, करते करते ना जैसे चेन से बिल्ड हो गई हर क्रिएटर से मेरी, तो वहां से यार मतलब सब जो है मतलब वहीं से कॉन्टैक्ट्स बिल्ड हुए थे मेरे। मैं भी एक्चुअली एक बात बताऊं, मैं भी पहले मतलब डिस्कॉर्ड ही मैनेज करता था लोगों के, जब मैं एकदम बच्चा था 13 साल का। हाँ। फिर उसके बाद से धीरे 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 करके मैं इतना वो किया। अच्छा तो आप कोई स्पेशल वर्क करते हो क्या उन लोगों के साथ, लाइक कॉलैब वगैरह एंड ऑल? ना लाइक वैसा मैं कुछ नहीं करता उनके साथ, मतलब मैं पहले उनकी टीम में था, जैसे क्रिएटर है ना एग्नेट, मैं पहले उसकी टीम में था, उसकी जो वीडियोस बनाते हैं उस टीम में था, तो मैंने छोड़ दी, और अभी के साथ काम नहीं करता मैं किसी क्रिएटर के साथ, अभी जो कर रहा हूँ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, बस यही है। एंड आप तीनों भाई लोग कैसे मिले? इसकी बहुत लंबी स्टोरी है। स्टील से तो भाई बहुत गंदी तरह मिला था। पहले मुझे टीटी मिला, डिस्कॉर्ड का मेरा एडमिन था उस टाइम, इससे बातचीत हुई, दोस्ती हुई। उसके बाद स्टील आया। स्टील मेरे को भाई एक टाइम पे इतनी इज्जत दिया करता था ना, अब तो इज्जत ही देना छोड़ दिया इसने, मैं बता रहा हूँ। अरे एक्चुअली ये सब हम लोग मिले ही टीटी की वजह से, सब एक दूसरे पता है मेन वो टीटी को क्रेडिट देता हूँ भाई, इसने मिलाया भाई जिसको मिलाया भाई। मेन बीज है ना वो टीटी ने बोई है सबको दोस्त बनाने में। पहले मान लो क्या होता था, जब अगर ये वीसी ना आया ठीक है, तो कोई नहीं आता वीसी भाई बात करने, ऐसा होता था। तो मतलब जितने क्रिएटर ना लाइक एमसी फ्लेम, मकाडन आदि, ये सब मेरी वजह से मिले थे यार उस टाइम पे। अपना सर्वर था माइनक्राफ्ट का, पीवीपी सर्वर, सब उसमें खेलता है, पूरा दिन सुबह से रात तक बस पीवीपी कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे को पेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस अपना यही था भाई पूरा दिन का शेड्यूल। और आपने कैसे सोचा कि अब मुझे ये माइनक्राफ्ट का कंटेंट ही बनाना चाहिए? मैंने तुम्हें जैसे स्टार्टिंग में बताया भाई, मुझे दिख रहा था कि बहुत ही बड़ा गैप है उस टाइम शॉर्ट्स में, कि कोई माइनक्राफ्ट कंटेंट डाल नहीं रहा, और ऑडियंस बहुत सारी थी, तो मैंने वहीं से चालू किया। और बाद में जब मेरा चैनल बिल्ड हो गया था शॉर्ट के थ्रू, तो मेरी कोर ऑडियंस बन चुकी थी माइनक्राफ्ट ही देखना उनको, तो उसके बाद मेरे पास और कुछ चॉइस थी, मुझे माइनक्राफ्ट ही डालना पड़ा भाई। ये तो अभी तक आपको जितना मैंने देखा है, मुझे नहीं लगता आप तीनों में से कोई भी अभी तक किसी एसएमपी में गया है। तो क्या लगता है आपको कभी किसी एसएमपी से इनवाइट आया है, या फिर आप किसी एसएमपी में जाना ही नहीं चाहते? भाई तू मैं एक्चुअली भाई मैं एसएमपी में गया हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे एसएमपी की वीडियोस भी डाले मैंने 3-4। मैं तो गया हूँ मैं एसएमपी में। एक्चुअली मैं हूँ यहाँ पे जो कभी एसएमपी में गया नहीं, और जिसने एसएमपी की तरफ देखा भी नहीं एक बार भी जाने के लिए। और उसका सबसे बड़ा रीजन मैं ये कहूंगा क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है और एफर्ट लगता है, और साथ में ऐसा ना कि अगर तुम अपनी वीडियो में किसी बंदे को बुला रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करेगा कि तुम उसकी वीडियो में आओ। और भाई वहाँ जो ऐसा इन्वायरमेंट था कि टॉप नॉच एडिटिंग, टॉप नॉच, वो तो भाई कहीं ना कहीं मैं ऑलरेडी ऐसा मेरे दिमाग में था कि ना भाई मेरे से ना होगा भाई ये सब, इसलिए मैं दूर ही रहा भाई चीजों से। तो आदि भाई आपकी वीडियोस इतनी ज्यादा क्रिएटिव होती हैं, तो इतने क्रिएटिव आइडियाज आप लाते कहाँ से हो? भाई अगर तुम्हें लगे कि मेरे आइडियाज मैं सोचता हूँ, वो मैं पहले सोचा करता था, लेकिन अब नहीं सोचता भाई मैं। वो आइडियाज कहीं ना कहीं ऐसा मान लो तुम कि पूरे माइनक्राफ्ट कंटेंट नहीं होता जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड्स के हिसाब से चलता है, हाँ रखा है, ऐसा मान लो तुम। और आदि भाई आप जो ये वीडियोस बनाते हो, इसमें लाइक बहुत अलग अलग से मॉड्स होते हैं, तो वो बनवाने की कॉस्ट क्या आती है, और वीडियोस में उसका कितना टाइम रिटर्न मिल जाता है उस सिंगल वीडियो से? ऑन एवरेज अगर मैं तुम्हें बताऊं, मॉड्स 2 टाइप के मिलते हैं, ठीक है। हाँ। मॉड्स मार्केट में एक होते सेकंड हैंड, ठीक है, रीसेल वाले, एक होते हैं जो तुम खुद से बना रहे हो कस्टम, की तुम्हारे लिए ये बना हुआ। अब जो मॉड तुम्हारे लिए कस्टम बना है, ठीक है, टॉप नॉच क्वालिटी का, वो उसका प्राइस बहुत ज्यादा जाता है भाई, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कभी 5, 10, 15 हजार तक जाता है उसका प्राइस। अच्छा, आप लोगों पर ये एलिगेशंस भी लगे हैं कि आपकी वीडियोस फॉरेन क्रिएटर से काफी सिमिलर होती है, तो आप बताऊं सिमिलर नहीं, वो पूरी उठाई भी रहती वीडियो से, बता रहा हूं मैं तुम्हें, सच्चाई बताऊं पूरी तो। कॉपीड भाई A to Z। कॉपीड मान लो तुम। मैं बताऊं क्या होता है इसमें माइनक्राफ्ट कंटेंट के उसमें, हाँ। पूरे वर्ल्ड पे एक बंदा वीडियो बनाएगा, उसको 10-15 कंट्रीज के अलग अलग क्रिएटर्स डालेंगे अपनी कंट्री में अपने चैनल के अंदर। देखो भाई मैं जब तक शॉर्ट्स बना रहा हूँ, मेरे साथ तो ऐसा बहुत कम ही सीन है, क्योंकि मैं तो ज्यादातर अपडेट
अपडेट्स वगैरह पे बनाता हूँ, तो अपडेट्स तो वही आते हैं बाहर, जो माइनक्राफ्ट भेजता है, तो यही है मेरा भी। एंड जहाँ तक कि किड्स कंटेंट बना रहे हो तो कंसिस्टेंसी मैटर करने के लिए भाई ऐसे ही करना होता है ना एक्चुअल में। और बताऊं सीन क्या है इंडियंस के लिए खासकर, अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी लेके आना और तुम्हें अपने ओरिजिनल आइडिया सोचने हैं, तो वो पड़ता बहुत ही ज्यादा कॉस्टली। बहुत ही कम बंदे जो पुल ऑफ कर पाए, और उनमें से कैरी बोलूंगा, कैरी एक बंदा है ठीक है हमारे इंडियन कम्युनिटी में जो एक्चुअली पुल ऑफ कर रहा है अभी। अच्छा, आप तीनों आई गेस बहुत क्लोज फ्रेंड हो, तो कुछ ऐसा फनी और ऑकवर्ड मोमेंट है जो आप शेयर करना चाहोगे? लाइक दोस्तों में तो ये सब चीजें होती ही रहती है। ये टीडवी कुत्ते ने मेरा डिस्कॉर्ड उड़ा दिया था पूरा। पूरा मेरा डिस्कॉर्ड उड़ा दिया भाई इस बंदे ने इसकी। 15-20 उस पे वो थे, और इसने पूरा मैंने वो करके दिया, इसने उड़ा दिया भाई। ओ भाई। तो मैं आता हूँ, हुआ क्या था कि ना मेरे सीन में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, अच्छा वाला झगड़ा होता ना, गुस्से वाला। और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा भाई रुको बेटा, तेरी भी ऐसे ही करता हूँ। मैंने सर्वर खोला, वहाँ पे बॉट ऐड किया, न्यू बॉट, सीधा सर्वर न्यू, पूरा का पूरा ऐसी तैसी। ये तो भाई काफी ज्यादा कोई नहीं भाई, भाईचारे में चलता है। बिल्कुल चलता है, चलता है, सब चलता है। और तुमको पता है इन दोनों की लिटरल से दुश्मनी हो गई थी बुरी वाली। ये दोनों मेरे को बोल रहे थे कि या तो तू उसकी साइड जाए, मेरी साइड आ, और मेरे से कभी बात मत करियो तू। ये मेरे बीच में फंसाते थे दोनों ने मुझे लिटरली। तो ट्रिगर्ड भाई, आपका ज्यादा कौन क्लोज फ्रेंड है, आदि भाई या स्टीलविंग भाई? कंपल्सरी है भाई, धर्म चक्कर में डाल रहा है भाई तू मुझे। हेलो मत कर लाला, मत कर। बोलो बोलो बोलो। भाई इट्स लाइक तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारा फेवरेट कौन है, ये तुम्हारे मम्मी या पापा? एग्जैक्टली भाई। ओए ओए ओए, क्या मतलब साले? यार देखो, दोनों ही मेरे लिए वैसे दोस्त हैं, लेकिन वो होता है ना कि इसके साथ मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, वो आदि है यार। उनके साथ मैं पूरा दिन बैठा रहता हूँ बिजी। स्टील कभी बिजी आता है, कभी नहीं आता, उसका अलग रहता है। अच्छा, कोई ऐसा ऑकवर्ड या फैन मोमेंट है जो कि लाइक बहुत ही क्रेजी हुआ हो और इसको देखकर लगा हो कि भाई ये क्या था, बहुत ही क्रेजी हुआ था ये तो? अरे एक ऑकवर्ड सा मोमेंट है आदि का मेरे पास। स्टील तेरे को पता है, इसका चैनल आके हुआ था। अच्छा। मैं तो बताता हूँ। तो देखो, ये बात 2023 की है, ठीक है। मैं सुबह उठता हूँ आराम से सो के और देखता हूँ आदि का चैनल हैक हो रखा है। उसके चैनल पर ना होता है लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, वो अजीब से जो होती है बिटकॉइन वगैरह वाली। मैंने कहा पागल हो गया, इसका चैनल हैक हो गया, ये वो। मैंने फोन उठाया, इसको ने फोन किया जल्दी से कि आदि फोन उठा। आदि फोन उठा रहा है, इसको 10 कॉल कर दिए, इस बंदा ने फोन नहीं उठाया अपना। तो उसके बाद ना इसकी जो मम्मी थी ना, उसका नंबर था मेरे पास, उनका नंबर। तो मैंने उनको कॉल किया सीधा कि आंटी आदि से बात कराओ। उन्होंने कहा आदि तो सो रहा है। मैंने कहा आंटी उसको उठा दो, कुछ भी करो, उठाओ उसको जल्दी से। तो आंटी ने उठाया, आदि को फोन दिया। आदि ऐसे हेलो, मतलब बिल्कुल नींद में, हेलो। मैंने कहा अबे आदि चैनल तो हैक हो चुका है, उठ जल्दी से। क्या कहता है, अबे सो रहा हूँ, बाद में देखूंगा मैं। फिर सो गया, कॉल काट के, फिर कॉल नहीं उठा रहा मेरा। चैनल हैक हुआ, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। उठता है, कहता है मैं सो रहा हूँ, बाद में देखूंगा। फिर सोकर उठने के बाद क्या रिएक्शन था भाई आपका आदि पर? तभी ऐसे भाई कि मैं तो भाई नॉन चलान हूँ भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सही बता रहा हूँ, उस टाइम मेरा कहीं ना कहीं चैनल काफी डाउन से चढ़ रहा था, तो मेरे को ऐसे अफेक्शन और वो खत्म हो गया था भाई चैनल की तरफ। वैसे आदि भाई अप्रॉक्स कितनी अर्निंग हो जाती है इस टाइप की लॉन्ग वीडियोस से? लाइक आप कंसिस्टेंट भी बहुत रहते हो। देखो, मैं तुम्हें डायरेक्ट नंबर तो नहीं बताना चाहता, ऐसा नहीं क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी नहीं बतानी चाहिए, मैं बस नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें वैसा एस्टिमेट दे देता हूँ, ठीक है? मतलब ऐसे एस्टिमेट दे सकते हो लाइक एक महीने में कितनी फॉर्च्यूनर खरीद सकते हो? हेलो भाई, जमीन पे आजा, जमीन पे। चलो मैं एस्टिमेट करता हूँ आईफोन से, ठीक है? एक एवरेज अगर हम आईफोन का प्राइस लेके चले 1,20,000, ठीक है? तो मैं ले सकता हूँ इन टोटल महीने में, हर महीने 1 2 3 और 4 में भी, यस 4 तक आई थिंक प्रॉपर। और स्टीलिंग भाई आप? भाई मैं सही बताता हूँ, मेरे आधी की इनकम के आधी की आधी कर लो भाई। मैं बहुत ज्यादा स्पॉन्सर पे डिपेंड करता है मेरा, कि मेरे को वो मिल गया तो, अगर मेरे को स्पॉन्सर मिल गया तो मेरी अच्छी खासी हो जाएगी, बहुत अच्छी खासी। अगर नहीं मिला तो फिर बहुत मिड में रहता है, ठीक है? बहुत मिड में रहता है। और मेरे साइड इनकम बहुत सारी वो हो सकती है, मेरा ऐसा फिक्स नहीं है, जब तक मैं लॉन्ग नहीं डालता तभी मेरा फिक्स नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरा, ये चीज है। बाकी आप दोनों का फेस रिवील का क्या सीन है? लाइक कब तक होगा फेस रिवील? भाई से बताओ यार, फेस रिवील का मेरे को बहुत सारा सवाल आता है और मैंने सोचा भी इस बारे में काफी, लेकिन बताऊं एट द एंड मैं फेस रिवील कब करूंगा? जब मेरे पास एक प्रॉपर अलग चैनल होगा लाइव रियल लाइफ कंटेंट के लिए, मेरा एक पूरा तैयार होऊंगा मैं उस चीज के लिए मेंटली और वैसे भी फिजिकली बढ़िया ढंग से, और तब जाके करूंगा फेस रिवील। क्योंकि फेस रिवील करने के बाद जो हाइप आएगा ना, उसको मैं वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता, वैसे बता रहा हूँ। उसको मैं किसी और चैनल पे शिफ्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे उसका मैं और ज्यादा फायदा उठा सकूँ। और कोई ऐसा बड़ा क्रिएटर है जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हो, या फिर आप खुद ही आपस में खुश हो? मैं
सही बताऊं तो मैं आपस में खुश हूँ यार। और आदि मेरे को भाई? ऐसा कोई वो भाई मेरा बताऊं, हमेशा से सपना है कि मैं एक बार, बस एक बार बीस्ट भाई शुभ के TBS साथ गेम खेलूं भाई, बस ओ भाई। इतनी सी ख्वाहिश है भाई मेरी सही में। और ट्रिगर्ड भाई आपकी क्या ख्वाहिश है? यार मेरा जो था भाई पूरा हो रखा है यार, देखो मतलब जो भी क्रिएटर है मतलब अच्छा है हाँ, यार। आपके तो बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स है भाई, बड़े लोगों से उठना बैठना है। बेटा बेटा क्या यार, मतलब देखो मेरा ना ये ड्रीम था यार, मैं एक्चुअली आता हूँ जो ना रचित, कि मुझे उसके वो स्ट्रीम पे आना है हाँ। और वो मैं आ गया था यार, मैं 3 बार आ चुका हूँ। तो बस यही था भाई, जो मुझे था ना क्रिएटर्स के साथ मुझे रहना है, उसके साथ कोलैब करना है, वो चीज़ हो चुकी है यार मेरी ऑलरेडी। ऑलराइट, सो अभी मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जिनके आंसर्स आपको जल्दी जल्दी देने हैं, तो ट्राई करना है 1 वर्ड में हो, ठीक है? ओके। ओके। तो चाय और कॉफी, कॉफी। चाहिए। चाय चाय माइनक्राफ्ट फनी कंटेंट या हॉरर एंड मिस्टीरियस कंटेंट, फनी कंटेंट भाई। फनी योर फ्रेंड्स और माइनक्राफ्ट ड्रीम क्रिएटर, फ्रेंड्स Your भाई, फ्रेंड्स ऑल टाइम भाई। माइनक्राफ्ट फॉरएवर और अदर गेम्स एक्सेप्ट माइनक्राफ्ट लाइफ टाइम, Other games, अदर गेम्स हाँ यार एक्चुअली। और वार्डन और ड्रैगन, ड्रैगन। वार्डन, हीरो ब्रांड एसएमपी और ड्रीम एसएमपी। हेलोब्रेन SMP। हीरो ब्रांड हीरो ब्रांड SMP भाई। अच्छा, ये 3 डुओ है, इनमें से आपको तीनों में से किसी 2 डुओ को चूज करना है, ठीक है? Okay. सो PSG भाई एंड लेपिस भाई, सेनपाई एंड रेक्सी भाई, प्रो बॉयज एंड जंकी भाई, तीनों में से 2 Boys को and सेलेक्ट Junkie। करना है। वो बॉयज एंड जंकी और wasn't chunky। मैं तो सबको ही जानता हूँ यार। आई थिंक मैं PhD मैं में नहीं पूछूंगा। एक लास्ट एंड बहुत पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप तीनों ने कभी एक दूसरे की मौत के बारे में सोचा है? हमने दूसरे की मौत देखी है भाई, हम पहाड़ पे गए थे तब। भाई ऐसा कभी नहीं हुआ, जब नहीं सोचते होंगे हम लिटरल एक दूसरे को ये भी कहते हैं क्या तू मेरे घर आएगा प्रसाद खाने अगर मैं मर जाऊं कल क्या तेरहवीं पे मजाक से हटके अपना यही चलता है। भाई अगर तेरी मौत हो जाएगी तो मैं तेरा चैनल रख लूं? हाँ, ये दोनों मुझे बोलते हैं भाई अगर आदि तू कल मर गया तो तेरे हिसाब से क्या हम उसी दिन आ पाएंगे तेरे घर पे। सो ऑलराइट, थैंक्स आप तीनों को पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड दैट्स इट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू भाई यहाँ इनवाइट करने के लिए। We had a great time together with these 3 crazy guys, and thanks for watching, and please make sure to hit that subscribe button, and we will meet in the next episode with you guys.